लेटर ललिता जी मत करना हमारी ठुकाई इज़दा, रोज पिटाई करती है मेरी लुगाई इज़दा। हाँ देखिए ये बहुत गलत बात है, आपने ऑलरेडी हमारी पिटाई कर ली है ना एक बार, तो अब और नहीं ललिता दीदी, अब और नहीं मारना बस। वेल आप इज़दा, गिलहरी के बाप इज़दा। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ इनको नहीं आती। चुप! पुलिस वाले होकर लड़कियां भगाने की सलाह देते हो? तुम दोनों की वर्दियां उतरवा दूंगा मैं। तुमने क्या कहा था उस परस गुजराती से कि गिलहरी को भगा ले जाओ? इन्होंने कहा था। Well, I am sorry इज़दा, ट्रक कार और लॉरी इज़दा। देखिए जो हो गया तो वो तो हो गया ना, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो अब आप हमारी पिटाई मत कीजिएगा और हमारी इस बात की शिकायत भी किसी से मत करना प्लीज। मैं परेश गुजराती को जो है वो कल बुलाऊंगा चौकी में, और ये मेरा वादा है आपसे, और ये पूरी दुनिया जानती है कि मैं कभी कुछ भूलता नहीं हूँ, है ना भैया? वाला ठीक है, फिर कल तुम उस परेश गुजराती को पुलिस चौकी में बुलाओगे और उसके सूरत का अहमदाबाद नहीं बनाया तो याद रखना मैं तुम्हारा बड़ौदा बना दूंगा, वो भी पोरबंदर में। चमगादड़ चौकन्ना है। ओहो, इतना खुशी का नाच। क्या बात है, गिलहरी से शादी फिक्स हो गई, गौना तय हो गया थारा? अरे ना भाई ना मैडम, ना शादी ना गौना, उसका बाप मुझे समझता है होना पोना। ये तो है ना, मुझे तुम लोगों ने यहाँ पे बुलाया इसलिए मैं यहाँ पे चला आया गुजरात में। मैडम इन्हें हमने बुलाया। जस्टिस चौधरी लग रहा है यहाँ पे, जितेंद्र हो रहा। अब तू लोगों ने बुलवाने लगा यहाँ, इंसाफ की देवी है तू। बोलो ना भैया, मेरे को मार पिटवा दिया आपने। वेल मॉम, हमें मिले थे गिलहरी के पापा इज़दा, इसने मचा रखा है स्यापा इज़दा। हाँ मैडम, ये उनकी बेटी गिलहरी को भगा के ले जाने के चक्कर में, आपको मालूम है? नहीं मैडम ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे इन लोगों ने तो मेरे अगर तुमने बंद नहीं की अपनी बोली इज़दा, मॉम मार देंगी तुझे गोली इज़दा। थाना खाली करो, लीव दिस थाना। चलो 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 चलो। वो कुछ कह रहा है। हाँ मैडम, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को है ना इन लोगों ने सलाह दी थी कि मैं ना वो गिलहरी को उठा के भगा जाऊं, उसके साथ शादी कर लूं। अरे इसलिए तो मैं टेंशन में डांडिया खेल रहा था। अच्छा, तो यहाँ इब कंसल्टेंसी की क्लास चल रही है, एडवाइजरी बिक रही है यहाँ फ्री में, साइकेट्रिस्ट लग रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं लोगों ने यहाँ। तो मन्ने इब जरा एक एडवाइस दो तुम तीनों, कि मैं तुम्हें गोली मारूं या जो है पहाड़ से पूछ करूं मैं। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। आगे से इस तरह की फालतू एडवाइस हमारी जानकारी के बगैर किसी ने दी अगर तुम तीनों में से, तो 700 की डीवीडी जिंदगी के प्लेयर में से इजेक्ट करके निकाल लूंगी मैं। या बस स्टैंड। अंडरस्टैंड? या दिस वन। लेकिन मैडम मेरी तो वाट लग गई ना। अभी वो डर के मारे हैं ना कि मैं उसकी बेटी को यहाँ से भगा के ना लेके जाऊँ, उसके साथ शादी ना कर लूँ ना, इसलिए उसका बाप है ना उसकी शादी कहीं और करने की फिराक में गुजरात में। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, वो पप्पा तुम्हारे साथ शादी होने क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है? मतलब कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैं गुजराती और वो नॉर्थ इंडियन। हाँ माने मैं अहमदाबादी और वो इलाहाबादी। वैसे देखने जाए तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। हाँ चितपुटियागंज में ना मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है जिसमें मैं अकेला रहता हूँ। एक बहुत बड़ी दुकान है, उसको मैंने भाड़े पे चढ़ा के रखी है। चल हट। अरे और तो और मैडम, चितपुटियागंज में ना मेरे पास और एक मकान है 2 स्टोरी वाला, उसको भी मैंने भाड़े पे चढ़ाना चाहता हूँ गुजरात में। एक मिनट मैडम, इसकी बातें सुन के उस लेटर ललिता को अपने जाल में फंसाने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अफरी टफरी फुल छपरी आइडिया आ रहा है।
कहाँ आ गया, किस में आ गया था रे मारे जिंदा रहते? नहीं मैडम, आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है ना। तो दिमाग को शरीर से अलग करके डिवाइड कर दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा टेबल के नीचे तो आइए। मेरा मतलब है, सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि वो चिटपुटियागंज में काफी कपल्स को इस लेटर, ललिता का लेटर आ रहा है, और अभी अभी इसने बताया कि इसके पास चिटपुटियागंज में एक डबल स्टोरी घर है जो खाली है, जो ये भाड़े पे देना चाहता है। तो क्यों ना मैडम हम हमारा एक कपल वहां पर भेज दें। ओह, यू मीन रोमांटिक कपिल? ऑफ कोर्स। ओ जी, ये मकान नंबर 32 यही हैगा? लग तो यही रहा है मोहतरमा। वैसे नाचीज को दिलनवाज दिलवाला कहते हैं। हम वो धड़कन है जो हसीनाओं के दिल में रहते हैं। आधा भर से। अरे वाजी, क्या बात है पाजी, अमीन वाजी। वैसे मोहतरमा, क्या खाकसार आपको नाम जानने की गुस्ताखी कर सकता है? ओ जी, नाम में किया जी, ना तगा और दोनों जान लो जी। और नाम हैगा परमिंदर और गांव हैगा जलंधर जी। आधा भर दे, आधा भर दे। हाथ में सामान मतलब परमिंदर बेन। ओ हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। अने आप दिल नवाज भाई? आधा भर दे। हेलो आदाबू बोले सुदाबू। मैं परेश पटेल, गुजरात में। आप दोनों ने ना भाड़े के घर के लिए ना मेरे साथ ही फोन पे बात की थी। हाँ तो देखो, ये परमिंदर बेन, आपका घर है ना वो ऊपर वाला है, हाँ? और आपका घर है ना दिलनवाज भाई, वो नीचे वाला है। ये लो, ये आपकी चाबी और ये आपकी चाबी। ओए, ये तो कमाल ते धमाल हो गया जी। मतलब हम दोनों एक ही बिल्डिंग विच, यानी 2 बैट्समैन और एक ही पिच। ओफ ओफ, आपका ये शर्माना कत्लेआम कर जाएगा। आपकी मुस्कुराहट पे लगता है दिलनवाज मर जाएगा। आज रात 10 बजे हम आपको मिलेंगे लव गार्डन में, आइएगा जरूर। ओके यार। आधा बढ़ जाए। भैया देखिए, मैं आपके लिए एकदम स्पेशल मलाई मार के दूध लेके आया हूँ। वेल, तुम मेरे लिए क्यों लाए हो मिल्क इज द, आई लाइक विद्या बालन एज सिल्क इज द। वो तो भैया मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी उस पिक्चर में, लेकिन आप पहले फटाफट एक सांस में ये दूध गटक लीजिए। वेल, व्हाई द यू द इन हड़बड़ी इज द, इस दूध में है तो नहीं कोई गड़बड़ी इज द। भैया माना मैंने आपको कुत्ते की झूठी खीर खिलाई, माना मैंने आपको बिल्ली के बर्तन में सूप पिलाया, मैंने माना कि मैंने आपको वो कड़ी खिलाई थी बाजी वाली, मैंने हर अपनी गलती मान ली मैंने कि मैं गलत, लेकिन हर बार तो मैं गलत नहीं होऊंगा ना भैया, हमेशा तो मैं वो गलतियां नहीं करूंगा ना मैं। और आपको पता है मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? यही कि तुम कमिश्नर के साले हो। नहीं, मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि मैं अपनी गलतियां कभी भी नहीं दोहराता। अच्छा, लेकिन आप हमेशा वही बात दोहराते। जब भी मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, आप हमेशा मुझे रुला देते हैं। बस मैं इतने प्यार से तो बस। वेल ब्रो, डोंट क्राई इज द, मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई इज द। चुप हो जा। मैं नहीं चुप होऊंगा भैया। पहले आप एक सांस में दूध पियो, नहीं तो मैं रोता रहूंगा तब तक।
वेल मैं दूध पीता हूँ इन एक ही सांस इज द, तुम गिनो 1 से लेके 5 इज द। 1 2 3। ए बिल्लू, बिल्लू तेरे पास वो दूध था ना जिसमें मक्खी गिरी हुई थी, वो अभी तक फेंका नहीं है तो मुझे दे दे, बाहर एक बिल्ली है उसे पिला देता हूँ। क्या हुआ? भैया वो दूध फेंकना पड़ जाता ना तो फिर अनाज की बर्बादी हो जाती, तो फिर मैं डस्टबिन हूँ। वेल तूने मुझे दूध पिलाया जिसमें पड़ी थी मक्खी इज द, तुम तू मजा चक्की इज द। गोपी गोपी क्या क्या है यार, बिल्लू तू भी क्या करता है? मक्खी वाला दूध तूने गोपी को पिला दिया, मक्खी वाला। अब ये लड़के क्या होगा गोपी यार, मक्खी भी तेरे पेट में जाके अब मर गई होगी, अब रहने दे। एक मिनट, अरे ये सोचो कि सर और मैडम का फोन पे रोमांस शुरू हो गया होगा। पता नहीं। हाँ तो ठीक है यार, लेकिन अब तक उस लेटर ललिता ने वो फोन की बातचीत सुन भी ली होगी और सर की तो 10-12 हड्डियां तोड़ भी दी होगी उसने, नहीं? ज्यादा तो मैंने मार खाई है लेटर ललिता से, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ना। भैया आपने भी तो मार खाई है ना लेटर ललिता से, और गुलगुले जी आपने भी तो खाई है। अब पता नहीं सर के साथ क्या हुआ होगा। कितना इंतजार करना होगा दीदार यार को, आज तो आई लव यू कह के रहूंगा मैं अपने यार को। आधा बढ़ दे, आधा बढ़ दे। आज तुम जैसे आई लव यू बोलने वाले हो, जिस लड़की को आई लव यू बोलने वाले हो उसे आई हेट यू बोलना, वरना मैं लेटर ललिता तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। फ्रॉम मिस लेटर ललिता। दिलनवाज दिलवाले को धमकी। ओए सॉरी यार, मुझे आने में जरा देर हो गई। ओ मैं ना ब्यूटी पार्लर गई थी, जरा रेडी होने ब्राइडल मेकअप करा के आई हूँ। कैसी लग रही हूँ यार? बिल्कुल ब्राइड जैसी। फॉर मी, फॉर यू। ओए आज तो हम अपने दिल का इजहार करके रहेंगे। सारी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करके रहेंगे। बता देंगे कि हमें तुमसे कितना प्यार है, इश्क मोहब्बत है। सही है यार, आधा बढ़ से। आधा वर्ष यार। आए। ओ एक मिनट यार, मैं ना जरा साए साए शर्मिली फील कर रही हूँ, तो मैं ना आंखें बंद कर लूं, हैं? कर लीजिए। एक काम करते, हम भी अपनी आंखें बंद कर देते हैं। ओके यार, ऐसा कर लूं। हैं? हाँ हम भी जरा चाय किस्म के ही है। रेडी। तो आए लव। अबे पोस्टमैन तू? मैं वीरेंद्र हूँ, चर्चा का केंद्र हूँ, डाक विभाग में डाकिया हूँ, सबकी चिट्ठियां बांटता हूँ। अबे तू है लेटर ललिता? मैं हूँ लेटर ललिता। मैं चिटपुटियागंज के किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की से आई लव यू नहीं बोलने दूंगा। मैं वीरेंद्र हूँ, चर्चा का केंद्र हूँ। क्यों बे? क्यों नहीं बोलने देगा? थारे बाप का राज चल रहा है यहाँ पे, क्यों करता है तू ये सब? क्योंकि चिटपुटियागंज की हर उस लड़की से जिसे मैं पसंद करता था और उस लड़की को भी जिसे नहीं पसंद करता था, मैंने सभी को जा के आई लव यू बोला, लेकिन उन सारी लड़कियों ने मुझे आई हेट यू बोला, आई हेट यू। तब से मैंने सोच लिया इन लड़कियों को सबक सिखा के रहूंगा।
किसी भी लड़के को चिटपुड़ियागंज में आई लव यू नहीं बोलने दूंगा। मैं वीरेंद्र हूँ, चर्चा का केंद्र हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ भैया, लेकिन एक बात बताओ, तुम इन लोग की बातें फोन पर सुन कैसे लेते थे बे? सर क्या बात है, दरअसल पहले मैं ना टेलीफोन विभाग में लाइनमैन था। पोस्टमैन तो मैं लड़कियों के कारण बन गया। मुझे जाने दो, मैं वीरेंद्र हूँ, चर्चा का केंद्र हूँ। तू वीरेंद्र है, ये जेल ही थारा केंद्र है। Well, what is this? Is the किस गधे ने बंद किया म्यूजिक? इज द सर ने क्या सर आप बिना एक नंबर के बोले हैं? मतलब अच्छा खासा नाच गा रहे थे सर, आप पुलाव के बीच में खड़ा मसाला बन के आ गए। अबे शट अप बे, ये चौकी है, कोई कमर मटका क्लब नहीं बे। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर हमने कब कहा कि ये चौकी नहीं बल्कि नहीं हल्की। हम देख रहे कि आजकल तुम हमारी बातों को काफी हल्की से ले रहे हो, हैं? उल्टा हमसे बहस भी कर रहे हो, तो आज तुम लोग को पनिशमेंट मिलेगी। गुलगुले, तुम बनोगे भालू। भालू? बिल्लू, तुम बनोगे मुर्गा। बड़ो, तुम बनोगे नागिन। वाला हमारा ऑर्डर है और तुम जानते हो ऑर्डर इज ऑर्डर, इज द बॉर्डर इज बॉर्डर। इज द गुड बॉय, कम ऑन, कैरी ऑन। यो क्या जहालत मचा रखी है? ये जानवर क्यों बने हुए हो तुम तीनों? बड़ा हम लोग किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं। किस बेवकूफ ने कही है? सर ने। सर आपने चौकी के हवलदारों को जानवर बना दिया है। जब ये डिस्को डांसर बन सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं बन सकते वे? मतलब ये चौकी में डांस कर रहे थे। तो सर चौकी में, अरे डांस करने में कौन सी रोक लग रही है? कौन सा पाप हो रहा, कौन सा क्राइम हो रहा डांस करना? डांस ही कर रहे हैं ना अपना। किसी को जो चोरी चकारी तो करना रहे, किसी को जो चेन स्नैचिंग तो करना रहे, डांस ही कर रहे हैं। इसमें क्या गुनाह हो गया? गुनाह हो गया मिस चौड़ाला, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे हवलदार चौकी में नाच गाना करे। बस लो बताओ, जिस दिन से आए हैं उस दिन से जितेंद्र से लेकर मिठुन हो जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक मिनट मिस चौड़ाला, हम आपको यहीं रोक दे। हम नाचते हैं चौकी में सिर्फ केस के लिए और बाथरूम में नाचते हैं जोश के लिए। दैट इज इट। अच्छा, मतलब आप यो कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी आपका मन खुश हो, अगर आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, जॉय, और उस जॉय को अगर आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो थ्रू डांस, और अगर बाई चांस उस वक्त आप हुए चौकी में, तो आप मतलब डांस नहीं करेंगे चौकी में? नहीं करेंगे मिस चौड़ाला, और कोई हमें डांस करा दे ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जरा भी नहीं नाचेंगे। सुना मैडम, खुला चैलेंज, ओपन चुनौती देके गए हैं ये। ओपन चैलेंज को बंद करना हमें अब है। इनको अगर मैंने ना नचा दिया तो तुम्हारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। क्या कुछ छुरियां तेज कर। मैडम मेरे साथ चलिए। क्यों भाई? थारे घर में हलवा पूड़ी बन रहा है जो मैं थारे संग चलूं खाने? पूरी नहीं, चोरी। मैडम मेरे घर में चोरी हो गई है आपके इशारे पे। ये कह रहा है इसे घर में चोरी हुई है, लेकिन आपके इशारे पे। मैडम मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसे चील कौवों को खिला दूंगा। तुम्हारे इशारे पे थारे घर में चोरी हुई है?
नहीं मैडम, आप समझे नहीं। अरे आपके इशारे पे, ये मेरी तकिया कलाम है, आपके इशारे पे। मैडम मेरे घर में चोरी हो गई है आपके इशारे पे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। Well, bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the है? हाँ यार देखो, जो भी बात है, यादों की बारात है, उसे बोल डालो, मन के कुएं को खखोल डालो और बोलो क्या हुआ, कहाँ लगी आग और कहाँ उठा धुआं। अरे वाह वाह मैडम, ये तो शायरी हो गई, मतलब शेर की डायरी हो गई। Well, इसी बात पे एक शेर अर्ज है जिसको सुनना आप सबका फर्ज है। हसीनाएं मुझ पे मरती हैं ऐसे जैसे शक्कर को लगी हो चींटियां, मैं लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कियां मुझे मारती हैं सीटियां। मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी एक शेर सुनाऊंगा। कैरी ऑन। वाह वाह, क्या बात है। मैं सुनाऊं? अरे इरशाद मैडम, इरशाद 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 काफिया सही बैठा था। अच्छा था। थोड़ी रदीफ में गुंजाइश। रदीफ के। अरे तुम अपना बता लो, चोरी कहाँ हुई है, वरना और यहाँ खड़े खड़े लुट जाओगे। नहीं नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। मेरा नाम है तन्मय तैयार, आपके इशारे पे। तो एक्चुअली मैडम बात ये हुई कि मैं रात को घर पे सोया था, अकेला था, सन्नाटा था, पंखा भी चल रहा था, एसी भी चल रहा था, और सबसे बड़ी बात मेरी बीवी मायके गई थी। बस उसी टाइम पे कोई मेरे घर में आया और मेरी तिजोरी में से 10 लाख रुपए चोरी करके ले गया, आपके इशारे पे। ठीक है, अपना एड्रेस लिखवा दे, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम आएगी। अच्छा, कौन सी वाली? यही आएंगे आड़े टेढ़े से। भाई देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में चोरी बड़े आराम से। कौन था? Sorry. Yeah. Please. चल बेल चल। देखो ना, तुम्हारे खिड़की की कोई कांच टूटे, नो ग्लास एनीवेयर, ना तुम्हारा सामान ऊपर नीचे हुआ है, और ना किसी के फिंगरप्रिंट कहाँ मिले। एक मिनट, ये जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो चोरी हुई कैसे भैया, ये समझ में ना आ रहा है हमारे। सर तिजोरी कभी ताला तोड़ा नहीं गया है, खुली हुई है, खोला गया है इसको। यही तो सबसे बड़ा ताज्जुब है ना। ये तिजोरी ना कोड से खुलती है, और इसका पासवर्ड जो है वो सिर्फ मुझे पता है, आपके इशारे पे। मेरे इशारे पे नहीं अंकल, आपके इशारे पे। कहीं आपने डर के मारे चोर को खुद ही तो नहीं बता दिया पासवर्ड? हाँ, क्या गधे को बुखार आ जाए ऐसी बात करते हो आप? अरे अगर चोर को मैंने कोड वर्ड बताया होता, पासवर्ड बताया होता, तो उस चोर को मैं पहचानता होता ना। हाँ, आपके इशारे पे। सर 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 मैं इस मोहल्ले के वॉचमैन को लेकर आ गया हूं सर। सर इसका कहना है सर, कल रात को यहां पर एक लड़की ना सर, इसने एक लड़की को इस घर में दाखिल होते हुए देखा सर। नाम क्या है बे तुम्हारा? वॉचमैन सर। अबे नाम क्या है बे, इसका नाम तो होगा ना। शाहरुख, हम है शाहरुख। बाजीगर डर गया, रावण घर गया। शाहरुख, क्या तुम लड़की का हुलिया बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं साहब। बता सकते हो ना, वेरी गुड। स्केच एक्सपर्ट को बुलवाओ, स्केच बनाओ उस लड़की का, उस लड़की तक हम पहुंच के रहेंगे। Oh, Inspector, you are so sweet. I'm in love. Hi. आइए आइए। Thank you. मिस चौड़ाला, ये वही कन्या है जिसे उस वॉचमैन ने उस रात को बिल्डिंग के अंदर आते हुए देखा था। हमने पूरी पूछताछ कर ली है, ये इनोसेंट है। हाँ, अच्छा। खड़ी हो। हाँ? पीछे जा।
यो कितनी इनोसेंट है ये हम लगाते हैं अभी, पता है जी सर। आप जरा रिलैक्स बैठिए। हाँ भाई, नाम बोल अपना। मैं हूँ मिक्की। आई लाइक आलू की टिक्की। अरे आलू की टिक्की तो मेरी भी एकदम Well, baby, who the शीदा खुश नसीब is the जिसके हो तुम बहुत करीब is the खड़ा हो। है जी? है जी नहीं, खड़ा हो। पीछे जा। थैंक यू। भाई ये रात के सन्नाटे में तन्मय के घर क्या करने गई थी तुम मैडम? मैडम क्या है ना, मैं उनकी कंपनी में जॉब करती हूँ, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल में उनके सिग्नेचर लेने गई थी। तो उन्होंने साइन किया? हाँ किया ना। आई एम इन लव। दिखाइए। अरे मैडम साइन तो किया है मैडम, ये देखिए साइन किया है। हम कह रहे हैं ये इनोसेंट है, हमने पूरी पूछताछ कर ली है मिस चौटाला। शी इज इनोसेंट। खड़ी हो। ऐसा है, अगर यो इतने ही साइन लेकर आई है तो वो क्यों कह रहा तन्मय कि उसे कुछ ना बेरा? कहीं यो आपकी हरियाली झूठ तो ना बोल रही? नहीं मैडम, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। वाह, क्या बात। Well, who the you the are is the जिसने बीच में आके चलाई अपनी तलवार is the दद्दू, मैं हो रही हूँ बत्ती। अगरबत्ती या मोमबत्ती? न अगरबत्ती न मोमबत्ती, बल्कि बत्ती तैयार। वो तन्मय तैयार है ना, उनकी वाइफ। और मैडम ये लड़की जो कह रही है ठीक कह रही है, टमाटर काट के। अच्छा, और आप ये बात कैसे कह सके हैं देवी जी? क्योंकि मैडम मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं है कि मैंने घर में कैमरा लगा रखा है। वो क्या है कि जब मैं मायके गई थी ना अपने हस्बैंड को अकेला छोड़ के, तो मैं घर में कैमरा लगा गई थी। क्या है मैडम, मेरे हस्बैंड ना थोड़े रसिया टाइप हैं, तो उन पे नजर रखने के लिए मैं कैमरा लगा गई थी टमाटर काट के। बात अभी भी वो है कि तुम्हारा पति यो क्यों कह रहा है कि उसे कुछ ना बेरा? अब मैडम वो मुझे क्या पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। ये लड़की मेरे हस्बैंड के दफ्तर में काम करती है टमाटर काट के। और मैडम ये बेचारी निर्दोष है, ये जो कह रही है सही कह रही है। मैडम मैं हूँ मिक्की। आई लाइक आलू की टिक्की। आई एम इन लव। भाभी जी आपने तो बहुत ही अच्छा किया कैमरा लगा के, वरना आज तो मैं पता नहीं बुरी तरह से फंसी जाती थी। आई एम इन लव। बिल्कुल निर्दोष मिस चौटाला। थैंक यू। बिल्कुल निर्दोष है। ये जो लाई हो तुम सीडी, ये बजेगी? कुछ दिखेगा इसमें? अरे सब दिखेगा मैडम, मैंने थोड़ी सी देखी है। लो मैं लगे हाथ मैं भी पूरी देख लूंगी। देख बेटा। देखना मैडम, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये रही सीडी।
हाँ जी, हु इज दिस जेंटलमैन? मैडम मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। तो तन्मय के घर कोई गया था। मिशोड़ा अगर ये चोर होता तो छिप के अंदर जाता और भाग के बाहर वापस जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इतना बन जाबन चल रहा है घर में, छोरी आ रही है, आदमी आ रहा है, बैग लेके जा रहा है, इतना मतलब, लेकिन पति को थारे को कुछ ना बेरा। चलो फिलहाल जरा जो है इस आदमी का तो पता लगवाओ, कौन है यो है, इसकी जरा फोटो छपवाओ और निकलवा के जो है उसमें अखबार वगैरह में छपवाओ, पता लगाओ कौन है। क्या है ये? चलो चलो। है? अबे बुढ़ाऊ, ड्यूटी छोड़कर कहाँ जा रहा है बे? चलो काम करो, चलो चुपचाप। पान लाया हमारा? कौन सा पान? ये पान। काम करो। और इतने खुश क्यों हो तुम दोनों? क्यों ना हो सर जी, हम दोनों गेंदा गदरीली की महफिल में जो जा रहे हैं। गेंदा गदरीली कौन है बे? कैसी कर दी आपने बात इज़दा, गेंदा गजरीली की महफिल सजती है सारी रात इज़दा। हाँ सर, जो गेंदा गदरीली की महफिल में नहीं गया वो तो जिया ही नहीं, उसका जीना कोई जीना ही नहीं है। क्या गाती है वो, क्या नाचती है। सर आप चलेंगे? अबे ऐसी छिचोरपंती की बातें ना करो हमारे साथ। बोल रहे हम ना जाते ऐसी ऐसी जगहों पर, समझ गए? इसमें क्या है सर? अबे काम कर बे, काम कर। एक बार जरा शो मिस हो जाएगा सर हमारा। बम चिक पक चुम 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 बम। सर निकालिए मेरे 10,000 रुपए सर्दी की गर्मी में। अबे कैसे 10,000? कौन से 10,000? हम तो 10,000 क्यों दे बे? मैं बताता हूँ सर। सर ये उस आदमी की इंफॉर्मेशन लेकर आया है सर, जिसकी फोटो हमने अखबार में छपवाई थी और 10,000 का इनाम रखा था। तो ये आदमी सर। तो लाया तो बोल बे। सर उस आदमी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरा पड़ोसी है। ये आदमी तो बहुत शरीफ है, लेकिन पुलिस क्यों ढूंढ रही है समझ में नहीं आता है सर्दी के गर्मी में। अबे वो शरीफ है कि नहीं है वो हम डिसाइड करेंगे बे, तुम डिसाइड ना करो, समझे? उसका पता लाया हो तो पता दो। एड्रेस है एड्रेस। पता सर। और देखो यार ये पेपर में जो दिखाओ जरा। हाँ ये 10,000 का इनाम छपा है ना, वो जरा गलत है, वो प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली वो 10,000 नहीं है, वो 10 रुपया है। ये लो ऐश करो जाओ। हैप्पी इन लाइफ उसको बोलते हैं आदमी खुश। घंटी तोड़ दो दरवाजा। बैठ कर। नमस्ते जी नमस्ते। कहिए किससे मिलना है? कौआ क्रैक है? अबे थारे से ही मिलना है। चल बे चल, जीप में बैठ। शरीफ आदमी घर में चोरी करने के इल्जाम में यू आर अंडर अरेस्ट। चोरी? अरे मैडम मैं तो चोरी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं तो चोरी करते ही नहीं हूँ। कौआ क्रैक है? अच्छा देखो भैया, हमारे पास इस बात का पूरा सबूत है कि तुम तन्मय तैयार के घर गए और वहां से बैग लेके वापस निकले, समझ गए ना बात? तुमने पोथ ली है अपने मुंह पे काली खिसदा, हमने बुलाया है घर का मालिक खिसदा। मैडम मैं आ गया आपके इशारे पे। अच्छा हुआ तन्मय तुम टाइम पे आ गए। अब जरा इसे गौर से देखो, यही वो आदमी है जो तुम्हारे घर में दाखिल हुआ था उस रात। इसे ठीक से देख के बताओ, क्या तुम इसको पहचानते हो? नहीं मैं इसे नहीं पहचानता आपके इशारे पे। कौवा
अब तुम बताओ, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? हाँ, मैं तो इन्हें पहचानता हूँ, कौआ के। यहाँ अलग से एक अलग मिष्टी चल रही है, हैं? अबे जिसके घर में चोरी हुई है वो मालिक जो है चोर ने ना पहचान रहा, लेकिन चोर बिल्कुल एकदम मेमोरी का सार्प हो रहा है, ये ताड़ से पहचान गया कि भैया इसके घर चोरी मैंने करी है जी। अभी वो समझ में ना आ रहा कि कौन झूठ बोल रहा है, मालिक या चोर या कोई और है जिसने घर का दरवाजा खोला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.